बीते समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिष्य बहुत उदास रहता था। एक दिन गुरु ने उसे नींबू शरबत में ज्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। शिष्य ने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगा। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहां दुखी रहता हूं। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूं, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। जिंदगी में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी चीज है? आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज कौन सी है और आज के टाइम में आप उसे कितना टाइम दे रहे हो। एक बार एक टीचर क्लास में कुछ चीज लेकर आए। टीचर ने टेबल पर एक बड़ा सा जार रखा और उस जार के अंदर कुछ बड़े बड़े पत्थर डाले। जार उन बड़े बड़े पत्थरों से भर गया, लेकिन उन पत्थरों के बीच में कुछ जगह बाकी रह गए। क्लास के बच्चों की तरफ देखकर बच्चों से पूछा, क्या यह जार पूरे अच्छे तरीके से भर चुका है? सारे बच्चों ने हां में जवाब दिया। फिर टीचर ने छोटे छोटे कंकरियों का एक डब्बा उठाया और उन छोटे छोटे कंकरियों को उस जार में डाल दिया और उस जार को हल्का सा ढला दिया। जो जार में बड़े पत्थरों के बीच में गैप था वो उन छोटे कंकरियों की वजह से भर गया। फिर टीचर ने बच्चों से पूछा, क्या जार अब अच्छे तरीके से भर चुका है? सारे बच्चों ने फिर से हां में जवाब दिया। जैसी बच्चों ने हां में जवाब दिया, वैसे ही टीचर ने अपने बैग में से एक रेत का डब्बा निकला और उसे रेत को जार में डाल दिया। उस जार में जो छोटी छोटी गैप थी वह उस रेत की वजह से अच्छी तरीके से भर गए। फिर वो टीचर ने बच्चों से एक बार फिर पूछा, क्या यह जार अब अच्छे तरीके से भर चुका है? बच्चों ने फिर सर हिलाते हुए हां में ही जवाब दिया। अब टीचर ने बच्चों की तरफ देखकर बच्चों से कहा कि मान लो ये जार आपकी जिंदगी है, इसमें जो मैंने बड़े बड़े पत्थर डाले ये आपकी जिंदगी की अहम चीजें हैं, कीमती चीजें हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ और आपके बच्चे। यह ऐसी चीज है कि अगर जिंदगी में बाकी सब कुछ खो भी गया और सिर्फ यही चीज बची यही, तब भी आपकी जिंदगी भरी रहेगी। और कंकरियां जो है वह आपकी जिंदगी की दूसरी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में मायने रखती है, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका घर और आपका कार। और रेत जो है वह आपकी जिंदगी की वह छोटी छोटी चीज है जो आपकी जिंदगी में ना भी रहे तो भी आपकी जिंदगी अच्छे से चलती रहेगी। तो मैं इस कहानी से आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जिंदगी के जार में रेत को पहले डालेंगे
तो पत्थर और कंकारियों के लिए जार में कोई जगह नहीं बचेगी। यह चीज आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होती है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी और सारा वक्त छोटी छोटी चीजों पर खर्च करते रहेंगे, और छोटी छोटी चीजों से मेरा मतलब है कि नेगेटिव सोचना, बेवजह की प्रॉब्लम, इसने इसको यह बोल दिया, ऐसी फालतू की चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करोगे तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं बचेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मायने रखती है। फालतू की चीजों पर ध्यान देने की बजाय उन चीजों पर ध्यान दो जो आपकी खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने काम पर ध्यान दो, और आपको आगे कहां पहुंचना है उस पर ध्यान दो। उन चीजों का टाइम दो जो हकीकत में मायने रखती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना यह बड़ी बात है। बहुत समय की बात है, एक पेंटर था जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता था। एक बार उस पेंटर ने ऐसी पेंटिंग बनाई जिसके बाद उसे लगने लगा था कि यह पेंटिंग उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग बनी है, जिसमें कोई भी गलती नहीं थी। वह बहुत ही खुश हुआ और सभी लोगों को अपनी वो पेंटिंग बताने लगा। उसने पेंटिंग अपने एक दोस्त को दिखाई और उस दोस्त को यह कहा कि यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम्हें सच में यह देखना है कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, तो तुम इस पेंटिंग को एक चौराहे पर लगा दो जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, और वहां एक बोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी गलती दिख रही है तो वहां पर एक काला निशान लगा दीजिए। उस पेंटर ने वैसा ही किया, अपनी पेंटिंग को एक चौराहे पर लगा दिया और वहां पर एक कला ब्रश रखकर वहां से चला गया। जब वह पेंटर शाम को वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर इतने निशान थे कि वो पेंटिंग पूरी काली हो गई थी। वो पेंटर रोते हुए अपनी उसी दोस्त के पास गया और उसको सारी बात बताई और लगा कि मुझे तो लगता था कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने तो इसमें बहुत सारी गलतियां निकाल ली। सब कुछ सुनने के बाद उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम एक और सेम टू सेम ऐसी ही पेंटिंग बनाओ और उस पेंटिंग को उसी चौराहे पर रख देना, लेकिन अब वहां पर लिखना कि इस पेंटिंग में आपको जहां पर भी गलती दिख रही है वहां सुधार कर दीजिए। उस पेंटर ने ऐसा ही किया, एक वैसी ही पेंटिंग बनाई और उसे उसी चौराहे पर रख दिया, और वहां पर कुछ ब्रश भी रख दिए और वहां से चला गया। जब शाम हुई और वह पेंटर वापस आया तो उसने देखा कि उस पेंटिंग में कुछ भी बदला हुआ नहीं था, वह पेंटिंग जैसी की वैसी ही थी, उसमें कुछ भी सुधार या बदलाव नहीं था। पेंटर यह देखकर हैरान हो गया और अपने दोस्त को सारी बातें बता। उसके दोस्त ने उससे कहा कि दोस्त, इस दुनिया में गलतियां निकालने वाले बहुत मिलते हैं जो एक सेकंड में अच्छी वाली चीज में गलती निकाल देते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि गलती तो निकाल दिया आपने, अब इसमें सुधार भी कर दीजिए, तो कोई नहीं करता, कोई भी सामने नहीं आता। इसीलिए हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।